हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, मैं आप सभी का आपके इतने ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब हमारे चैनल ने 10K यानी कि 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं और व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और मैंने आपसे जैसा पहले कहा था, आज भी ऐसी कहूँगा, फालतू बात नहीं करनी है वीडियो में और डायरेक्ट आप सभी लोगों की शुक्रगुजारी के बाद, जिसके आप हकदार हैं, जिसकी वजह से ही मैं आज हिम्मत जुटा करके और बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला पा रहा हूँ। अब उसके बाद हम बात करेंगे पढ़ाई की। तो आपको बताया था ना कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, से ज़्यादा बेहतर, इस बात को बोलने से ज़्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस ऐसी रखो, अपने बल्ले से जवाब दो। मीन्स अपनी परफॉर्मेंस ऐसी रखो, अपना कंटेंट ऐसा रखो कि जब बच्चा पढ़े तो उसे लगे यार ये तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहता है वो और ऐसे ही आएंगे। आज के थंबनेल पे लिखा हुआ भी है कि एग्जामिनर पेपर कैसे बनाता है, तो ऐसे बनाता है। आज का जो हमारा ये पहला PQRA से दिख रहा होगा आपको, इसके क्वेश्चन यहाँ पे हैं। बच्चों की डिमांड पे थोड़ा साइज बढ़ाया गया है। वो ये है बच्चों कि हमारे पास एक पूरा सीक्वेंस तैयार करा गया है। अब आप कौन से को पहला, कौन से को दूसरा, कौन से को तीसरा कहते हो, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। PDF भेज दी गई है, आपको करना चाहिए था वो। लेकिन हम क्या बता रहे हैं आपको, इस पे कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बताना। सबसे पहला आएगा बच्चों हमारे पास में 1। सबसे पहले आएगा हमारे पास में 1। दिस बुक सीक्स टू चैलेंज पीपल हु आर विलिंग टू ड्रीम। सबसे पहले यहाँ से शुरू होगी कि वो लोग जो सपना देखने की इच्छा रखते हैं, ये किताब उन लोगों के लिए चैलेंज है, उन लोगों के चैलेंज को पूरा करती है। अब इसके बाद कई सारी बातें दिमाग में आती हैं, ये लगाऊं वो लगाऊं, लेकिन हमारे कहने से आप ये लगाइए ज़रा। एक मिनट दे, ज़रा फ़ोन आ रहा। आई वॉन्ट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस। इसका मतलब ये हो गया कि मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सवाल इसका बन गया अब यहाँ से। पहले इसने क्या कहा कि ये किताब उन लोगों के लिए चैलेंज है, उन लोगों के चैलेंज को पूरा करती है जो सपने देखने की इच्छा रखते हैं। अब इनने यहाँ से बात करी शुरू। मैं तुमसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल पहला है, लेकिन नंबर कौन सा पड़ेगा इस पर? तीसरा। अच्छा, इसको मैंने पहला कहा, इसको मैं बाद में कहूँगा। क्यों? सवाल देखो, आर यू विलिंग टू ड्रीम। क्या तुम्हारी इच्छा है या तुम इच्छुक हो बड़े बड़े सपने देखने के, बड़े बड़ी चीज़ों को पूरा करने के? अब यहाँ आएंगे, आर यू विलिंग। अब क्या तुम्हारी इच्छा है? 4 नंबर। क्या तुम्हारी इच्छा है ऐसे लक्ष्य सेट करने की दैट विल मूव यू टूवर्ड्स, जो तुम्हें प्रेरित करेंगे मेकिंग दैट ड्रीम। दैट ड्रीम, उस सपने को। कौन सा सपने को? ये वाले को। तो ये पहला आएगा, फिर वो आएगा, ठीक है ना। क्या तुम इच्छुक हो उन सपनों को पूरा करने के लिए जो तुम्हारे इस सपने को वास्तविकता में बदल दे? फिर आएंगे हम 5वें नंबर पे। ए बराबर जो है हमारा वो 5वां हो जाएगा। देन, एक मिनट रुक जाओ जरा, इसे बंद कर दो मोबाइल को मैं। ठीक है बस। देन फुलफिल दैट ड्रीम, तब उस सपने को पूरा करो विद द हेल्प वी ऑफर, जो हम तुम्हें ऑफर करते हैं। और इसके बाद आएगा बच्चों ये, क्या ऑफर करते हैं हम तुम्हें? आई ऑफर दिस, हम तुम्हें ये ऑफर करते हैं। नॉट फॉर दोज, ये उन लोगों के लिए नहीं है। देखो, नॉट फॉर दोज बट फॉर दोज। नॉट फॉर दोज, उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले ही चीज़ें हासिल कर चुके हैं या जो अपने आप को निराशाजनक या नाउम्मीदी में रखते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए हैं हु आर विलिंग टू ड्रीम बिग, जो बड़े सपने देखना चाहते हैं। ये इसकी सही और प्रॉपर सीक्वेंस है। आप ऐसे ही क्वेश्चन को
करने के बाद में कॉन्फिडेंस फील करोगे। मुश्किल है लेकिन करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि पेपर आसान आने वाला नहीं है, पेपर मुश्किल ही आएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट सेंटेंस। तो बच्चों लास्ट हमारा सी है, तो हमारा आंसर कहाँ है बच्चों, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर दूसरा। ठीक है बच्चों, सही था ना, ये हमारा लास्ट था 7वें नंबर पे। अब हम जाएंगे आगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ। तो फोर्थ सेंटेंस कौन सा है हमारा, बी। बी पे आएगा हमारा फोर्थ, यानी कि बी ढूंढना है आपको। तो बी कहाँ है हमारा, बी ये है, कैपिटल बी ढूंढना आपको। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ सेंटेंस। तो सिक्स्थ ढूंढेंगे तो सिक्स्थ पे कौन सा आएगा बच्चों, एफ। तो एफ नंबर ढूंढ लो अब आप, यानी कि कौन सा हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट ढूंढना है अगर आपको, तो फर्स्ट है हमारा डी, यानी कि हमारा जो फर्स्ट होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, डी। फिर आते हैं पीछे की तरफ। अब इन्होंने पूछा कौन सा सवाल, सॉरी पहले सवाल देख लेते हैं। अब बता रहे हैं थर्ड बताओ, थर्ड बताना है अगर हमें, तो थर्ड पे कौन सा है बच्चों, जी। थर्ड पे कौन सा है, जी। तो आगे चल के जी ढूंढो, कहाँ है, जी हो गया हमारा सी पे। चलिए क्वेश्चन देख लो। तो हमारे सीक्वेंस में जो सवाल करे गए हैं पांच PQRS अलग अलग भी पूछ सकता है, और 5 को एक ही PQRS में भी पूछ सकता है। ये मत सोचना कि सर ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या पता हो जाए ऐसा। तो क्या दिमाग लगाने में परेशानी है, इस पर दिमाग लगाइए आप लोग इस पर, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट, ये हो गया हमारा लास्ट, यानी कि 7 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ, यानी कि बी नंबर पे हमारा 4 रखा होगा, देखना आप। 6 नंबर का कौन सा है आप देखना, एफ 6 नंबर का होगा। फिर पूछ रहा फर्स्ट कौन सा, देखना आप, डी पे नंबर 1 लगाया होगा मैंने। फिर पूछ रहा है थर्ड कौन सा, तो जी हो जाएगा। आगे आ जाइए। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है कि तुम उस लड़की से मेरे घर पर पिछले साल। मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूं। अच्छा, जो जानते हैं बच्चे, जो परिचित हैं इस ग्रामर से, वो समझ गए होंगे और उन्हें इस क्वेश्चन में परेशानी नहीं हुई होगी। देखो, रिमेंबर के बाद में अगर वो काम हो जो हो चुका, जो पहले हो चुका है, अगर रिमेंबर के बाद में वो काम हो जो पहले हो चुका है, और आपसे कहे कोई क्या तुम्हें याद है तुम ऐसा कर चुके हो, तो इसका आंसर ध्यान रखना, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए। कौन सा काम, जो हो चुका है। अगर पास्ट में कोई काम हो गया और आपसे कोई बाद में पूछे क्या तुम्हें याद है, तो ये नहीं होता, इसका आंसर होता है बच्चों हैविंग थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये काम हो चुका है। इसका होता है मेन वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है ना, ये भी सही, ये भी सही। यह होता है टू हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर जो है बच्चों इसका हमारे लिए जो बन के आएगा वो सी आएगा। ये गलत है, ये गलत है। अगर ये नहीं होते ना दोनों ऑफ और अबाउट, तो ये भी आंसर हो जाते। तो नोट कर सकते हैं आप, रिमेंबर के बाद में वो काम जो आप लगा रहे हैं, अगर वो पहले हो चुका है, अब आपसे पूछ रहे हैं याद है क्या, तो 3 आंसर। रिमेंबर डायरेक्ट जीरंड यानी कि ING फॉर्म, रिमेंबर परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी कि टू हैव थर्ड फॉर्म, रिमेंबर परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग थर्ड फॉर्म। ये 3 आंसर हो सकते हैं। अब बात आती है सर समझ में नहीं आया, क्या ये प्रैक्टिस क्लास नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं, ये कोई ग्रामर की रेगुलर क्लास या लर्निंग क्लास थोड़ी है, या सिर्फ इशारा करा जा सकता है, ठीक है ना। और अगर आप नहीं समझे हो तो फिर आपको ज़रूर अपने टीचर से इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। आंसर हो गया तीसरा। फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। कुछ अपने आप में सवाल ला रहा हूं मैं, आप ये नहीं कह सकते कि सर ये कैसा सवाल है, ये कैसे पूछेगा, ये तो आपकी कलाकारी है, खुद समझना। फिर मत कहना कल को कि सर वो पेपर में ऐसा आ गया था, क्यों नहीं देख रहे हो वीडियो, आप ये चल तो रहा है। ऐसी तो कर सकता, वो क्या सोचेगा ये हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपने अनुभव से। रिमोट होता है दूर, कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिनोनियम बताओ, एंटोनियम बताओ, अपने दिमाग से करना है चीज़ों को, ठीक है। जब पेपर ऊपर जाएगा तो ऐसा आएगा, और पेपर यहाँ जाए या इससे भी ऊपर चला जाए या यहाँ रह जाए, आपको जॉब चाहिए ही है, ये सोच के पढ़ोगे तो मजे लोगे, आपको करना पड़ेगा ये काम। तो रिमोट होता है दूर, ये होता है समीप। तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम हो गए। अभी और चेक करते हैं। डिमिनिश होता है कम करना, और रेज होता है बढ़ाना। मुझे लग रहा है ये भी एंटोनियम है, ठीक है ना। डीकैम्प होता है भाग जाना, डीकैम्प भाग जाना होता। रिमेन होता बने रहना, ये भी बच्चों एंटोनियम निकले। आ जाइए। डिटेस्ट होता है नफरत करना,
और बच्चों एबहॉर भी नफरत करना। अब बताओ रॉन्ग पेयर कौन सा होगा? रॉन्ग पेयर का मतलब ये है मिसमैच किस में है। तो बच्चों एंटोनियम एंटोनियम बढ़िया, एंटोनियम एंटोनियम बढ़िया, एंटोनियम एंटोनियम बढ़िया, ये अलग है, ये सिनोनियम आ गए। ये आंसर है आपका, ये आंसर नहीं है, क्योंकि उसने पूछा था फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ऐसा है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ रीजनिंग के क्वेश्चन की बात अगर मैं करूँ तो सुने, मछली जल, कोई परेशानी? मछली जल। और दूसरा मैं अगर आपसे कहूँ कि मेंढक, तो जल थल दोनों में रहता, ठीक है ना। मैं आपसे कहूँ पक्षी तो आसमान, तो कोई बड़ी गलत बात नहीं है, तीनों सही चलना है हमारे। मछली जल में सही है, पक्षी आसमान में ठीक है, और जो है आपका मेंढक जल में या थल में ठीक है। अब मैं अगली बात बोल रहा हूँ, सांप, और मैंने लिख दिया बच्चों इसमें आसमान में, आसमान में सांप, सही लग रहा? ये गलत है। तो ऐसे मिसमैच करने को हमें पकड़ने को आ सकता है सिनोनियम एंटोनियम के ऊपर। हमारा काम क्या है? हमें दोनों पेयर को, चारों को मिलाना है और देखना कि सिनोनियम है, सिनोनियम है, सिनोनियम है, एक में एंटोनियम दे दिया तो गलत है वो, या एंटोनियम है, एंटोनियम है, एंटोनियम है, एक में सिनोनियम है। तो जो गलत जोड़ा बन जाए, जो तीनों को मैच ना कर पाए, वो आंसर होगा हमारा। तो बच्चों एंटोनियम था, एंटोनियम था, एंटोनियम था, आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। खत्म हो गया ये। अब बात आती है इसके सिनोनियम सर और बता दो, तो इसका सिनोनियम बता सकता हूँ मैं, डिस्टेंट, एक एक बता दूंगा क्योंकि पहले से ही काफी लिखा हुआ बोर्ड पे। एडजेसेंट का हो जाएगा बच्चों एडज्वाइनिंग, ये नया दे रहा हूं आपको मैं। कॉन्टिग्यूअस तो सबको पता ही होगा, कॉन्टिग्यूअस भी होता है इसका। डिमिनिश होता है कम करना, कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक, श्रिंक भी हो जाएगा। और आप अपने आप पास से लिख दे करो कमेंट में। रेज होता है बढ़ाना, तो इंक्रीज। डिकैम्प होता है भाग जाना, तो इसके लिए बन जाएगा रन अवे। रिमेन होता है बने रहना, तो स्टे। डिटेस्ट होता है घृणा करना, तो एबहॉर या लॉथ, ठीक है। और एबहॉर घृणा करना ये सिनोनियम है। तो बच्चों आंसर चौथा है, फिर समझा दूं, फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर, गलत जोड़ा ढूंढो। तो गलत जोड़ा मतलब ये एंटोनियम है, ये एंटोनियम है, ये एंटोनियम है, लेकिन ये सिनोनियम है, तो बस ये आंसर हो गया हमारा, चौथा आंसर है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर, फिर आगे दोबारा। तो मीगर होता कम, ये होता पर्याप्त। इनएडक्विट होता अपर्याप्त, यानी कि कम, ये होता काफी। एंटोनियम शुरू हो गए तो फिर से एंटोनियम एंटोनियम। कंडेम होता है आलोचना करना, आरोप लगाना, ठीक है ना। और एब्सोल्व होता मुक्त करना, दोष मुक्त करना, ये एंटोनियम हो गया। हिंडर होता बाधा डालना, आगे ना बढ़ने देना, तो ये भी तो वही है, हतोत्साहित करना, बाधा डालना ही तो हो गया ये भी। तो बच्चों ये फिर से सिनोनियम आ गए, आंसर हो गया चौथा। यहाँ ये नहीं कह रहा है एंटोनियम बताओ, यहाँ ये नहीं कह रहा है सिनोनियम बताओ, ये कह रहा है रॉन्ग पेयर ढूंढो। कहीं ऐसा ना हो कि एसएससी के पेपर में क्वेश्चन रखे हो ऐसे। अगर नहीं भी रखे हुए तो वर्ड पावर तो स्ट्रॉन्ग हो रही है अपनी, अगर हो गए तो कर लेना, और नहीं हुए तो वर्ड पावर तो स्ट्रॉन्ग हो रही है अपनी। मीगर का सिनोनियम अगर चाहते हैं आप तो स्कैंटी, एक एक सिनोनियम दे रहा हूं क्योंकि जगह काफी हो रही है बोर्ड पे। एम्पल का चाहते हैं तो एबंडेंट। इनएडक्विट का चाहते हैं तो ये सिनोनियम। प्लेंटिफुल का चाहते हैं तो ये सिनोनियम। कंडेम का सिनोनियम चाहते हैं तो ब्लेम, आरोप लगाना। एब्सोल्व का सिनोनियम चाहते हैं तो एक्विट। हिंडर का सिनोनियम चाहते हैं तो इसके लिए बन जाएगा ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्ट, ये भी होता बाधा डालना। डिस्करेज का सिनोनियम चाहते हो तो यही है इसका मतलब भी, थ्रो कॉल्ड वाटर ऑन, ईडियम दे दी मैंने आपको यहाँ पे। चलिए आंसर हो गया चौथा। एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला, देश से निकाल देना, सिनोनियम पूछा है, आंसर है बेनिश। फ्राइटन होता है डराना, जरूरत क्या है टाइम देने की ज्यादा, जब चीजें पुरानी है तो कर लेते हैं। रिमूव होता हटाना, कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए सिनोनियम दे सकता हूं मैं थ्रेटन, धमकी देना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईडी लगाओगे तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ईडी लगाओगे तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। ये क्या है सर? ये होता है देश वापस भेज देना, ये उल्टा है, देश वापस भेज देना, ये देश से निकालना है दोनों। ये होता है देश से निकालना, गांव से निकाल देना, वनवास पे भेज देना,
लेकिन ये देश में वापस भेज देना जहां से वो आया था, तो अलग है ये। आंसर हो गया हमारा 9 का सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई बीसीएच बच्चों, बीसीएच की होती है विनती करना। इसके सिनोनियम क्या बनेंगे? इसके सिनोनियम बन जाएंगे बैग या रिक्वेस्ट, लेकिन ये तो हमारे पास है नहीं, तो ये लगाओ ना आस्क अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब होता है प्यार से, पोलाइटली, विनम्रता के साथ कुछ मांगना। तो आई बिसीच यू टू स्पीक फ्रैंकली अबाउट माई परफॉर्मेंस, मेरी विनती है तुमसे कि मेरी परफॉर्मेंस के बारे में फ्रैंकली बोलो, झूठ मत बोलो, झूठी तारीफ मत करो। बाकी बच्चों निश्चित होना, उम्मीद करना, ये कुछ इसका मतलब नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब यही है टू आस्क अर्नेस्टली या टू बेग या टू रिक्वेस्ट। वाई आर यू सो टैची? टैची होता है बच्चों चिड़चिड़ा। सिनोनियम बन जाएगा, सिनोनियम तो इसमें है ही, इरिटेबल। या इसका एक और बन जाएगा जिसके लिए हम लगा सकते हैं बच्चों, टैची का सिनोनियम एक हो गया हमारा इरिटेबल। एक इसी को बना सकते हैं इरिटेटिंग, मतलब सिनोनियम बना सकते हैं हम इसका, ठीक है ना। तो टैची का सिनोनियम हो जाएगा हमारा इरिटेबल। एक और आ गया दिमाग में मेरे, ये बहुत बढ़िया, पिविश। पिविश भी बच्चों यही होता है, बचकाना। चलो इसमें बाकी शब्द तो है नहीं, इसमें जेलस होता है, आप जानते ही हैं, एनवियस होता है, इसको भी कभी समझा दूंगा दोनों में क्या फर्क है। समझाऊं? आपकी चीज कोई छीन ना ले, ऐसी फीलिंग जेलसी। जेलस हो आप उस टाइम पे कि कोई मेरी चीज ना छीन ले, मेरा प्यार ना बढ़ जाए, और जो दूसरे के पास है वो उसे क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, ये एनवियस होती है, ठीक है ना। ये एक बार को ये चल जाएगी, ये मोहब्बत होती है आपको उससे, इसलिए कर सकते हैं, लेकिन ये बात गलत होती है, ये पाप में आता है, ठीक है ना। ये चल जाएगा आपका। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, सेलेरिटी। तो बच्चों सेलेरिटी होती है चपलता, मतलब तेजी, फुर्ती। तो सिनोनियम बनेंगे क्विकनेस, सिनोनियम बनेंगे एलेक्रिटी, सिनोनियम बनेंगे स्विफ्टनेस। आंसर क्या चाहिए? एंटोनियम लगा दो स्लोनेस। स्लोनेस बच्चों कॉलर होता है गुस्सा, एंगर, नोट कर लेना इसे, बाकी की जरूरत नहीं है, बाकी डिप्रेशन, पोस्टपोनमेंट है। 12 का आंसर चौथा एंटोनियम पूछा था। क्वेश्चन नंबर 13, पार्सिमोनी, कंजूसी, पैसे बहुत तंगी से खर्च करना। एंटोनियम पूछा, लगा दो फ्री स्पेंडिंग। फ्री स्पेंडिंग खुले होकर खर्च करना, खुले तौर पे खर्च करना। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो काम 40 मिनट में होता है वही काम 20, 25, 30 मिनट में भी हो सकता है। क्यों इतनी ज़्यादा टाइम देना है? आज तो वैसे भी हमारे PQRS ने 5 क्वेश्चन खत्म कर दिए, कल को कुछ और भी करेंगे, ठीक है ना। पार्सिमोनी कंजूसी होती है, तो मैंने लगाया बच्चों पार्सिमोनियस, इसका एडजेक्टिव। और अब मैंने इसके सिनोनियम लिखे, तो लिखा मैंने माइजरली, और लिखा मैंने इसके लिए आपका जो है निगार्डली, ये भी कंजूस होता है, तो ये लगा देंगे हम इसके लिए पार्सिमोनियस, ठीक है। आप भी लिख सकते हैं अपने पास से। आगे चलते हैं। टू किल समवन फॉर पॉलिटिकल रीजंस। देखिए महात्मा गांधी जी को, राजीव गांधी को, और अन्य कुछ इंदिरा गांधी को, या और अन्य किसी नेता को अगर मारा गया है, तो राजनीति के मामले में किसी को मारने के लिए लगाते हैं एसेसिनेशन। ये नाउन है एसेसिनेशन, इसकी वर्ब होती है एसएसी, इसकी स्पेलिंग भी आती है पेपर में, एसेसिनेट, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, SSINATED। ये होता है राजनीतिक इरादे से हत्या कर देना। मर्डर में नॉर्मल हत्या, और जीनोसाइड आप जानते हैं बड़े पैमाने पर लोगों को मार देना। होमिसाइड होता है इंसान को ही मार देना, ये होता है बड़े पैमाने पर पूरे समुदाय को खत्म कर देना, और ये होता है हमारा अपने ही इंसान को एक दूसरे को मार देना, ठीक है ना। अच्छा ये आंसर हो गया। कैसे और काम आ सकता है आपके? ये ऐसे काम आ सकता है, महात्मा गांधी वाज ब्लैंक और बाय समवन और फुल स्टॉप। ऑप्शन मर्डर्ड, ऑप्शन किल्ड, ऑप्शन डाइड, ऑप्शन एसेसिनेटेड। आंसर आएगा एसेसिनेटेड। एक बात, जब आपको लगे कोई व्यक्ति अपने आप ही मर गया, बीमारी से मर गया, खुद ही अपनी मौत मर गया, तो बच्चों में डाइड आएगा। फिर डाइड इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, बाकी डिस्कशन कर लेंगे, काफी क्लासेस हमारे पास में। आंसर तीसरा है। फिर मैं लेके चलता हूं आपको 15 नंबर पे, फाइंड आउट द करेक्टली वर्ब। ध्यान रखना इक्विप अगर हो तो ये होता है, और इक्विपमेंट हो अगर तो भी यही होता है। लेकिन अगर इक्विप की सेकंड फॉर्म बनानी हो आपको, तो बच्चों इक्विप्ड में डबल पी आता है। तीसरा आंसर है। आगे चलते हैं आपको लेके
सुरेश आस्क्ड प्रसाद, सुरेश ने प्रसाद से पूछा वेदर ही हैड वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। बच्चों द प्रीवियस नाइट का क्या होगा, लास्ट नाइट। तो एक ये हो सकता है, आंसर देख लेते हैं अभी, और एक ये हो सकता है, चलो ये भी हो सकता है, इसे हटाओ पहले यहाँ से प्रीवियस नाइट को। अब ये तीन बचे हमारे पास में। तो बच्चों हैव भी है, डिड भी है, डिड भी जरा इसे देखना, डिड यू द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट वॉच। ये सीक्वेंस बिगाड़ा गया, ये आपको उलझाने के लिए, पता क्या, जो मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब देख के आंसर लो, कि बच्चा हेल्पिंग वर्ब देखे और आंसर ले ले, फंसाना चाह रहा है। तो सुनो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अब मेन वर्ब कहाँ है, ये क्या लगा दिया, द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट, मतलब सीक्वेंस बिगाड़ दिया इन्होंने। पता है क्या करा इन्होंने, कितनी आंखों की गलती करना चाह रहे हैं। डिड यू सी द, यहाँ पे चाह रहे हैं वॉच, आप वॉच समझ लो इसे, यहाँ मैच समझ लो, ऐसा थोड़ी होता है बच्चों, गलत हो गया ये। अब ये दोनों बच्चे, यहाँ एक बड़ा अच्छा सवाल है, और बच्चों का सवाल काफ़ी आता है ये, कि सर हैव में भी तो चेंज कर सकते हैं, जो हैड है उसे पीछे को जाते हुए हैव में भी तो चेंज कर सकते हैं। तो जवाब मेरा यह है कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल है, लास्ट नाइट की घटना, लास्ट नाइट है इसमें, लास्ट मंथ लास्ट नाइट की घटना जो होगी वो किस में बनेगी, हमारी पास्ट इंडेफिनिट में। तो बच्चों अब मजबूर हो आप, अगर ये लास्ट नाइट नहीं होता तो मैं इसके बारे में सोच सकता था, लेकिन मेरा आंसर दूसरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन नहीं पाया, अभी देखते हैं इसे, मैंने मंगवाई है इसकी जीमेल पे, अगर खुल जाएगा तो ठीक है, वरना इसे देखो आप, आई एक्सपेक्ट यू, तो बच्चों यू आर एक्सपेक्टेड टू, ये गलत हो गया। जब हम यहाँ से इसे लाए ही नहीं है, इस वर्क को यहाँ नहीं लाए, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये गलत बना रहे हो आप। आंसर हो गया दूसरा, इसमें तो पैसिव ही नहीं बनाया। बात आती है सर ये बना तो दिया, तो इसे इधर लाना चाहिए था, इसका पैसिव बनाते हैं उसे लाना पड़ता। चौथे को लगाओगे तो आई को यहीं रख दिया, और एम गलत बात है, इसे यहाँ लेके जाएंगे। अब बात आती है सर आई कहाँ चला गया, खत्म कर दिया। यू आर एक्सपेक्टेड, तुमसे उम्मीद करी जाती है, टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, खत्म हो गया। 18 का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉलम ए कॉलम बी, ये ईडियम है हमारे पास में, हमें इसका आंसर सेट करने, ऑप्शन ये है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी, कॉल आ रही घर से यार, ऐसे भी आ सकता है। तो ये होता है टू कैश इन ऑन, एक होता है एज गुड एज गोल्ड, ए चांस इन ए मिलियन, ए पेनी फॉर योर थॉट्स। पता है इसका मतलब क्या है, ये ईडियम है सारी, आपको इनके सामने से आंसर मिला के मैच करने हैं। तो टू कैश इन ऑन का होता लाभ उठाना, यानी कि इस पर आएगा तीसरा। टू कैश इन ऑन का मतलब लाभ उठाना, तो आंसर हो गया हमारा जो है टू टेक एडवांटेज ए। फिर आते हैं एज गुड एज गोल्ड, बच्चों ये होता है बहुत अच्छे से व्यवहार करना, यानी कि इसका आगे डाल दो नंबर 4। फिर आता है ए चांस इन ए मिलियन, बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों में एक मौका, तो ये आ जाएगा इसके लिए दूसरा। बचाइए ए पेनी फॉर योर थॉट्स, तो आ जाएगा इसके लिए हमारा पहला। आप इस ईडियम को याद भी करना, इसका मतलब हो गया लाभ उठाना, इसका मतलब हो गया बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करना, बिल्कुल खरस होने की तरह। ए चांस इन ए मिलियन, ना के बराबर चांस, ए वेरी स्लिम चांस। ए पेनी फॉर योर थॉट्स, अपने जो सोच रहे हैं दिमाग में वो किसी को बता देना। अब ए पे 3, बी पे 4, सी पे 2, डी पे नंबर 1, आंसर हो गया हमारा पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रीचर कंफर्ट, बच्चों ये ईडियम है। क्रीचर कंफर्ट, पहले क्रीचर सुनो क्या होता है, प्राणी, जैसे मैं, जानवर, पक्षी, ये सब प्राणियों में आएंगे। और बच्चों क्रीचर कंफर्ट कब मिलता बताओ, किसी प्राणी को कंफर्ट कब फील होता, जब उसे खाना मिले, रहने के लिए उसे गर्मी मिले, रहने सहने का अच्छा साधन मिले। दैट गिव्स बॉडीली कंफर्ट, जो उसे शारीरिक रूप से कंफर्ट देंगे। आंसर 20 का तीसरा, ईडियम थी है। बॉल इज इन योर कोर्ट, ये मुझे लगता है पुरानी है, मतलब कर ली होगी आपने शायद कहीं पे ये। जब ये ईडियम आया ना, बॉल इज इन योर कोर्ट, तो इसका मतलब होता है फैसला अब आपके हाथ में है, अब जो आप करेंगे वो होगा। ढूंढ लो कहाँ है। इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, अगला कदम क्या होगा ये आप तय करोगे। आंसर आएगा हमारा 21 का चौथा। अच्छा सवाल है। इट इज ए नोबल क्वालिटी टू द गुड, अच्छे को, एंड द बैड और बुरे को। बताओ यहाँ बता रहे हैं, इसको भी ध्यान देखो। अच्छा गुण होता है बच्चों, अच्छा गुण कब होगा, जब अच्छे को अच्छा कहा जाए और बुरे को बुरा कहा जाए। ये नहीं कि अच्छे की कमी निकाल रहे हो आप, बुरे को कुछ कह ही नहीं रहे हो, सही गलत की पहचान नहीं है आपको। अब देखना ये कि क्या करोगे आप, सुनो। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना,
प्रिजर्व का मतलब भी होता है संरक्षित करके रखना। तो एक बात बताओ, अच्छी क्वालिटी होती है कि अच्छे को बनाए रखो और बुरे को भी बनाए रखो। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, अच्छे की आलोचना करो और बुरे की कॉपी करो। ऐप होता है कॉपी करना वर्ब के रूप में, ऐप लंगूर होते हैं वो कॉपी करते हैं बंदर, तो ये वर्ब के रूप में कॉपी करना होता है। बच्चों मैं क्यों लगाऊंगा इसका आंसर, अब यहाँ आ जाओ। इट इज ए नोबल क्वालिटी, अच्छी चीज़ों का अच्छी क्वालिटी होती है चीज़ों को इमिटेट करना, कॉपी करना। प्रिटेंड यानी कि बहाना बना देना बुरी चीज़ों का। चलो ये आंसर मैं मान लेता हूँ, लेकिन आंसर नहीं लगाया मैंने, भी मान लेता हूँ। इग्नोर, अच्छी चीज़ों को इग्नोर करना और बुरी चीज़ों को हटाना। देखो यहाँ तो सही है लेकिन ये गलत है ना, अच्छी चीज़ों को इग्नोर क्यों करोगे आप। यहाँ आ जाओ अब, इट इज़ ए नोबल क्वालिटी टू अप्रिशिएट, अच्छी चीज़ों की तारीफ करना और बुरी चीज़ों की आलोचना करना, ये भी खत्म हो गया आपका। बहुत अच्छी बात होती है कि अच्छी चीज़ों की तारीफ करें आप और बुरी चीज़ों की आलोचना करें, दूर हटें उससे। ये आंसर इतना अच्छा नहीं है जितना कि ये आंसर होगा इसका। आप मीनिंग बना के देख लो, अप्रिशिएट का मतलब तारीफ करना, अच्छा कहना, कंडेम हो गया बुरा कहना। गिविंग अनफेयर ब्लैंक टू वंस रिलेटिव्स इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड सच अदर बेनिफिट्स इज, ये तो एक डेफिनेशन है। किसकी है ये हमारी डेफिनेशन, नेपोटिज्म की। नेपोटिज्म क्या होती, भाई भतीजावाद, अपने लोगों को किसी नियुक्ति में किसी जगह पर लाभ पहुंचाना। तो बच्चों ये क्यों लगाओगे आप, ये इनकी क्या जरूरत है। चौविनिज्म, कम्युनलिज्म, नेपोटिज्म, पेरोकोइज्म, इन सब में जो आंसर है वो ये है। सुनो, गिविंग अनफेयर, ये भी ध्यान रखना, अनफेयर वो उस लायक है नहीं लेकिन उन्हें फायदा मिल रहा। तो गिविंग अनफेयर एडवांटेज, अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाना, टू वंस रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को, इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड सच अदर बेनिफिट्स इज नेपोटिज्म। और इस तरीके का जो फायदा होता है जो पहुंचाते हैं उसे कहलाता है बच्चों नेपोटिज्म। जो इसका मीनिंग जानते होंगे उन्होंने फट से आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि ये होता है भाई भतीजावाद, और इसका आंसर यहां से बन जाएगा। चूज द सेंटेंस इन विच ए वर्ड इज रॉन्गली यूज्ड, उस सेंटेंस को ढूंढो जिसमें एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपको याद है कल की क्लास, उसमें चाइल्ड लाइक करा था मैंने, आई लाइक द चाइल्डिश सिंप्लिसिटी, गलत था वहाँ पे चाइल्डिश, क्योंकि चाइल्डिश तो बुराई करने के लिए आता है बच्चों, हमें तारीफ करनी थी तो चाइल्ड लाइक आ गया। तो आजकल क्या कर रहे हैं, होमोफोन्स को नए अंदाज से पूछ रहे हैं वो, जैसे कॉन्टेजियस, कॉन्टिग्यूअस, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, वुमेनली, वुमेन, वुमेनिश, और भी बहुत सारे। और ऑप्शन दे देते हैं कि भाई नीचे सेंटेंस पड़े हुए हैं, ढूंढ लो किसमें गलती है या कौन सा सही है। तो मैं बताता हूँ आपको बच्चों, ये बहुत बढ़िया है। वर्ल्डली प्लीजर्स आर जस्ट टेम्परेरी, दुनिया के जो प्लीजर्स हैं, सुख हैं, वो सब टेम्परेरी हैं। आज फ़ोन बहुत आ रहा है घर से। फिर आगे बढ़ते हैं, ही हैज़ बीन विजिबली अपसेट एट योर र्यूड बिहेवियर, वो साफ तौर पर, विजिबली होता दिख रहा था, वो साफ तौर पर अपसेट था तुम्हारे बेरुखे व्यवहार पर। योर सडन, बहुत बढ़िया, यहाँ सडनली होता ना तो गलत होता। क्यों गलत होता, क्योंकि यहाँ जो सडन है हमारा वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो योर सडन अपीयरेंस ऑन द स्टेज वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज टू मैनी पीपल इन द ऑडियंस, तुम्हारा अचानक से स्टेज पर आना बहुत अच्छा सरप्राइज था कई सारे लोगों के लिए ऑडियंस में। आई एम द राइचस, इधर आ जाओ बच्चों, एक शब्द होता है राइचस, ये होता है गुणकारी, जिसमें गुण हो। एक शब्द होता है राइटफुल, ये होता है अधिकार रखे हुए। अब यहाँ आओ आप बच्चों, किसी मकान का ऑनर बताना, किसी कंपनी का ऑनर बताना, किसी गाड़ी का ऑनर बताना अपने आप को, तो ये है कि मैं इस मकान का गुणकारी, इस मकान का शालीन सा मालिक हूँ, या मालिकाना हक है मेरा, अधिकार है मेरा इसके ऊपर। बच्चों यहाँ ये शब्द नहीं चल पाएगा, राइचस शब्द अलग होता, आंसर आएगा राइटफुल। आई एम द राइटफुल ऑनर ऑफ द हाउस, मैं इस मकान का आधिकारिक रूप से मालिक हूँ, ये इसका आंसर है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लो, फिर मत कहना कि सर बताया नहीं था। पेपर अगर ऐसा बन गया तो ग्रेड सी में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन। जहाँ जहाँ वीडियो पहुँच रहे वो देखते जाएंगे, करते जाएंगे। ऐसा भी होता है कभी कभी हम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, और पेपर में जाके वही चीज़ मिलती तो बाद में अफसोस करते हैं यार क्यों नहीं करा था ऐसा। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से कर लो इसे, ठीक है ना। आंसर, इस सवाल को दोबारा समझ लो एक बार। चूज द सेंटेंस, उस सेंटेंस को ढूंढो जिसमें ए वर्ड इज रॉन्गली यूज्ड, जिसमें एक शब्द का गलत इस्तेमाल किया गया हो। तो सारे शब्द बढ़िया, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में इसमें किसी भी शब्द से प्रॉब्लम है
आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज करें, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दें आप मुझे, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9897380547। इस पे व्हाट्सअप करके पूछ लो आप कि सर मुझे बी में ये गलती लगी, सी में ये गलती लगी, डी में ये गलती लगी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसमें कोई गलती नहीं है। गलती इसी में है बच्चों, राइटफुल आधिकारिक रूप से, और राइचस होता है गुणकारी, वर्चुअस, जिसके अच्छे गुण हों जिसमें। ये क्वेश्चन मेरे जितने भी अभी तक क्वेश्चन है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे हैं काफ़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। गांधी जी लिव्ड ए नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग, सही है ये, व्रत रखना, भूखा रहना, उपवास रखना, एंड पॉवर्टी। तो ये बताना गांधी जी ने एक बड़ी बेहतरीन नोबल लाइफ जी, उपवास रख करके और गरीबी में। इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इंडिपेंडेंस नाउन है ना, यहाँ कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं है, और इंडिपेंडेंट क्यों आएगा, क्या कोई नाउन है क्या बाद में, यानी कि ये नहीं आएगा, ये सही है। अब पीछे को आओ आप, ये पीसफुल किसके लिए आया, काट दो बच्चों, इसे कर दो पीस। अगर आपने इक्वेशन सोल्व करा हो खुद से, अगर आपने इक्वेशन खुद से ही सोल्व कर लिया हो, तो मैं आपको जवाब दे दूं कि आपकी ग्रामर लाजवाब है, बहुत बढ़िया ग्रामर है, आपकी टेंशन मत लेना, पेपर देखा हो बढ़िया स्कोर करोगे आप। और नहीं हुआ हो तो मैं बता दूं आपको, गांधी जी ने उपहास रखे, सॉरी एक मिनट, उपवास, धोखे से निकल गया। गांधी जी ने उपवास वाली जिंदगी गुजारी, व्रत बोलते हैं जिसे आप, और गरीबी वाली जिंदगी गुजारी। इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीस एंड इंडिपेंडेंस, शांति और स्वतंत्रता के लिए, शांति और स्वतंत्रता के लिए। एक चीज और देखो आप, अगर इसमें ऐसा कर दिया जाए, मान लेते हैं चलो एक मिनट के लिए, इसका आंसर तो पीसफुल का पीस होना है, मान लिया जाए कि इसे हटा दिया, यहाँ से हमने इसे भी हटा दिया और यहाँ कर दिया पीसफुल कंट्री। मान लो ऐसा कर दें पीसफुल कंट्री, तो बच्चों कंट्री नाउन, पीसफुल बढ़िया, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, हमें फुल काटना पड़ेगा, पीस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंट्री नहीं है, हमारे पास इंडिपेंडेंस है। और मीनिंग भी यही है कि स्वतंत्रता और शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने ये सब किया। मैं एक क्वेश्चन खोल के देखता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है ना, 17 नंबर वाला अभी देख लेते हैं, बनूंगा बस, आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा एक, और क्या हो गया तो भेज दिया होगा प्रकाश ने। एक क्वेश्चन बहुत कीमती होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, अभी नहीं समझोगे, बच्चे हो भी आप, नहीं आ पा रहा। चलिए वो क्वेश्चन रहने दो, आपका टाइम खराब हो रहा है, ठीक है ना, देखते हैं बाद में। ये क्वेश्चन ना इसमें खुल नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। एक नरेशन है, नरेशन इसमें एक, चलो ये भी है कि नरेशन है तो इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दो हिसाब। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आपका रह गया, कल 26 कर देंगे, परेशान ना हो, बाकी बातें बाद में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरे द्वारा कराया गया एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आपको परेशानी है मैसेज करके पूछ लो, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लो, मैं ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा आपको। थैंक यू।